अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस खोखर वॉइस ऑफ पंजाब से। इस वक्त जो गर्मा गर्म खबर मिली है ज़राया से, वो ये है कि जो कल तकरीर की थी जमशेद दस्ती साहब ने, जो कि पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी, और उन्होंने बड़ी खुली खुली बातें की थी और बड़े जोश में कुछ ऐसी बातें भी कर दी थी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो मुश्किल में पड़ गए हैं। और ज़राया से खबर ये मिली है कि सुबह से जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो गायब हैं, और कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखना ये है कि इस बात में कितनी कुछ सच्चाई है। अभी तक किसी न्यूज चैनल ने इसकी तस्दीक नहीं की और अभी तक ये मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन जराया से ये पता चला है कि वो गायब हैं और कुछ ऐसा लगता है कि गिरफ्तार हो चुके हैं। जमशेद दस्ती का ताल्लुक जो है वो मुजफ्फरगढ़ से है, और ये पहले एमएनए भी रह चुके हैं और पहले भी ये गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं, पानी के एक केस में, और पहले भी ये तकरीरें करते हैं, तो इसी तरह जो इनके मुंह में अल्फाज आते हैं ये बोलते चले जाते हैं। और कल भी इन्होंने जो तकरीर की उसमें इन्होंने चीफ जस्टिस को निशाना बनाया, आला अदलिया को निशाना बनाया, इन्होंने पाकिस्तान अफवाज के जर्नल्स को निशाना बनाया, और इन्होंने ये कहा कि ये सारी जो है साजिश हुई है और ये बैठकर लंदन से हुई है और नवाज शरीफ और जरदारी की मिली भगत है, जो कि पहले एक दूसरे को बुरा भला कहते थे और अब ये साथ हो गए हैं। और ये जो राना सनाउल्लाह है वजीर दाखिला, इसने अपना ही नाम जो है वो एग्जिट एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में से निकाल लिया, ईसीएल में से निकाल लिया, और बाकी भी 300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में से निकाला गया, और ये सब पर मुकदमे थे। और पाकिस्तान में अगर कोई जमानत पे रहा हो तो उसको सरकारी इदारा जो है वो जॉब नहीं देता। लेकिन ये सब इस वक्त जो है वो सरकारी अदारों के हाईली ऑफिशियल जो हैं लग चुके हैं। तो जमशेद दस्ती ने ये कहा कि इस वक्त जो है पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस में है, और जैसे मीर जाफर और मीर सादिक की साजिश हुई थी, इस वक्त भी वही साजिश चल रही है। और हमें अगर कोई इस वक्त मुल्क में इनकलाब लाना है तो हमें जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि मैं इस वक्त जो है अगर मुसलमान जो है, मैं एक मुसलमान हूं, और अगर मुल्क में साजिश हो रही है तो मैं फिर बातिल के खिलाफ डट जाऊंगा और फिर मैं जो है खड़ा हूं। और उन्होंने बहुत तल्ख बातें की इदारों के खिलाफ, और इतनी तल्ख बातें कि वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वायरल हो चुकी। और उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल नंगा कर दिया और नंगी नंगी बातें की, और उनकी पुरानी करप्शन और उनकी जिला वतनियां और उनके एनआरओज और उनकी जितनी डील्स थी वो सब उन्होंने उसमें बयान की। और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है मैं आ, आ, आपको बताता चलूं कि जो ये खबर आई है वो इस वक्त जो है टीवी चैनल्स इसको नशर नहीं कर रहे, शायद ये मुसद्दका ना हो, इसीलिए बार बार मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ज़राया से पता चला है। लेकिन अगर ये गिरफ्तार हो गए हैं तो फिर इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि इदारों के खिलाफ अगर इन्होंने ये बातें कही हैं तो उसकी वजूहात यही हैं, इनकी गिरफ्तारी की जो वजूहात हैं वो यही लगती हैं कि इसी वजह से ये गिरफ्तार हुए हैं। और अब आगे देखते हैं कि क्या होगा, पाकिस्तान की सियासत में क्या हलचल मचेगी। इस वक्त तो एक पाकिस्तान में डिप्लोमेसी चल रही है बहुत ज्यादा, और इस वक्त सियासत और पाकिस्तान जो है हमारा बहुत मुश्किल में है, क्योंकि एक तरफ इमरान खान है जो कहता है कि साजिश हुई है और मुदाखलत भी हुई है, और एक तरफ हमारे इदारे हैं जो कहते हैं कि मुदाखलत नहीं हुई, साजिश हुई है। तो अब इस बात को कौन जो है इसकी तस्दीक करेगा, या इसकी कौन सा ऐसा कमीशन आएगा जो इस बात को इंटेरोगेट करेगा कि पाकिस्तान में क्या वाकई ही अमरीकी कोई साजिश हुई है। जमशेद दस्ती ने यह भी कहा कि ये लोग सिर्फ डॉलर्स के पुजारी हैं और डॉलर्स में बिकते हैं, और आईएमएफ के पास उन्होंने ये भी कहा, मुफ्ता इस्माइल जो गए हैं उन्होंने वहां पे कहा कि हम बिजली का यूनिट भी महंगा करेंगे, पेट्रोल भी महंगा करेंगे, आप सिर्फ हमें कर्जा दें और हम जो है वो आपके पिट्ठू हैं, और हम इसी तरह भीख मांगते रहेंगे आपसे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आप आईएमएफ जो कि एक यहूदी बैंक है, आप इससे कर्जा लेते रहेंगे तो आपके मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता।
اور جب تک آپ ان کے نیچے لگے رہیں گے یہ آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے رہیں گے، اور آپ لوگ جب تک ڈالر کے پجاری ہیں، آپ لوگ غلام ہیں، اسی لیے آپ کو اس غلامی سے نکلنا ہے۔ اور آپ کو اگر اس غلامی سے نکلنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ملک میں جان قربان کرنی پڑے گی، ملک کے لیے نکلنا پڑے گا، گرفتاریاں ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا۔ تو انہوں نے یہ جو سپیچ کی تھی وہ سپیچ کافی وائرل ہوئی اور پورے پاکستان نے تقریباً دیکھی، اور اس وقت اگر وہ گرفتار ہو چکے ہیں تو یہ ایک افسوسناک خبر ہے، اور ہمیں اس کی تردید کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اگر اداروں پہ تنقید کی تو بالکل اس طرح اداروں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میں کہوں گا کہ اس طرح ہمارا ہم ایک مسلمان ملک ہیں اور ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، اور اس فوج نے ہمارا ہر جگہ ساتھ دی ہے، تو فوج کے خلاف تو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے باتیں کی وہ 90% جو ہیں وہ سچ پر مبنی تھی، اور بالکل ٹھیک تھی۔ جو انہوں نے بتایا کہ پہلے کیا ہوتا ہے اور اب کیا ہوا،